आंकड़े ना बताएं, जवाब आंकड़े क्यों नहीं बताए? आपकी बीजेपी सरकार की हैसियत बता रहे हैं कि आप लोगों ने ये कर्मकांड किए और देश को लूटने के लिए आए हो आप लोग। जी अगर ऐसा है तो फिर पब्लिक ने आपको सपोर्ट क्यों नहीं किया? पब्लिक ने सपोर्ट किया, पब्लिक सपोर्ट कर रही है और मैं आपको कह रहा हूँ 4 जून को रिजल्ट आएगा, उस दिन देख लेना पब्लिक क्या करने चाह रही है। भीमराज, आंकड़े हम नहीं कह रहे हैं, मेरी बात आंकड़े इनकी सरकार के द्वारा अगर आंकड़े पब्लिक समझती तो फिर आपको क्यों घर बैठाया जाता? कांग्रेस पार्टी इतने राज्यों से बाहर चलेगी, कारण तो होगा, कोई तो कारण। चुनाव है, चुनाव हो रहे हैं, हम कह रहे हैं ना, चुनाव के अंदर आप देख लेना 4 जून को रिजल्ट आए तब आप नोट कर लेना, ये बीजेपी दाई के आंकड़े में सिमट जाएगी, कहीं देखने को नहीं मिलेंगे और जो इनके कारखाने खोले जाएंगे। सवाल पे जाएंगे। नम्रता जी अपनी बात पूरी कीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे, विजय उद्घोष करेंगे, कोई बात नहीं, यही रहेंगे। चलिए ठीक है। नम्रता जी एक सवाल मेरे आपके लिए सवाल है कि 25 पिछली बार जो था, जो जादुई आंकड़ा था, जो बहुत बड़ी जीत एक प्रकार से बीजेपी को मिली थी, कितने रिपीट आपको नजर आते हैं? 25 में से 25 इस बार 13 सीटों पे मौर्या बोलेंगे और राजेंद्र राठौड़ का कैरियर सबसे पहले दाव पे है, सबसे पहली हॉट सीट बनी हुई है। आपसे लूंगा मैं, भीमराज जी जवाब लूंगा मैं आपसे। नम्रता जी, इस राष्ट्र की महान जो यज्ञ हो रहा है, इसमें सभी भागीदारी बने, सभी अपना अमूल्य वोट दे। यानी 25 की सीट पर 25 के दावा आप कर रहे हैं। जो हमने ज्वाला जलाई है, इसमें आहुति दे। जी, लेकिन इस बार राजस्थान के अंदर मैनेजमेंट जिस प्रकार से बदला है, सरकार में बड़े जो चेहरे थे बीजेपी के, जो पहले चुनाव के समय बड़े चेहरे होते थे, वो इस बार पूरे बदल दिए गए हैं, तो क्या इसका प्रभाव कुछ पड़ेगा इस बार? क्या लगता है? ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता समान है, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है आम जनता के लिए कि इसमें सभी कार्यकर्ता समान है, चाहे वो दरी पट्टी बिछाने वाले हो, चाहे दिग्गज नेता हो, सबको समानता का अधिकार दिया जाता है। तो समानता के अधिकार के चलते कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बार फिर से इसका बेनिफिट मिलेगा, ऐसा मानना है। भीमराज जी आपको क्या लगता है? इस बार राजस्थान में हार हो गई, अब लोकसभा का चुनाव है, 25 सीटों का टारगेट है, क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है? बीजेपी तो 543 सीटों का कह दो ना, कहने से थोड़ी होता है। 4 मैं पूछना चाहता हूँ नम्रता जी, कितनी सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ी है हिंदुस्तान में, आपको ध्यान होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी हिंदुस्तान में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ी है? टोटल 426 के करीब चुनाव लड़ी है, कहां से आएगी 400? आप ये बता दीजिए कि एक बात और हरियाणा पंजाब में किसान, मैं आपको राजस्थान का जवाब दे दूं, राजस्थान में 13 सीटें कांग्रेस गठबंधन जीतने जा रहा है और बीजेपी के कई जगह मौर्या बोलेंगे, कई जगह अच्छा इलाज होगा। मैं आपको आज बता दे रहा हूँ। 13 की गारंटी आप ले रहे हैं, यानी 12 तो पहले आप हार रहे हैं, ये तो हम मान रहे हैं। बिल्कुल 13 सीट कांग्रेस जीतने जा रही है। मैं आज आप नम्रता जी 12 तो हारने की गारंटी ले रहे हैं कि 12 तो पहले ही हारेंगे, उसके बाद में नतीजे क्या होते हैं अलग बात है। पहले 13 जीतेंगे, बाद में होगा हारने का, पहले 13 जीतने जा रहे हैं। जब ये खुद ही अपनी हार का उद्घोष कर चुके हैं तो विजय की बात करना व्यर्थ है। कृपा शंकर जी, बात इतनी सी है, भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें जीत करके और दोबारा से शीर्ष नेतृत्व को विजय घोष करने जा रही है। बीजेपी की तरफ से एक नारा देश भर में चल रहा है, 400 पार का नारा, वो संभव कैसे हो पाएगा? इसको लेकर क्या विजन है? क्योंकि हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता ने कमर कस रखी है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इतना सकारात्मक सहयोग दे रखा है कि इस बार 400 पार बिल्कुल संभव है और हम करके दिखाएंगे। नहीं, उसके लिए जमीनी हकीकत क्या है? जमीन पे वो आंकड़े थोड़े संभव होते कम नजर आ रहे हैं। जमीनी हकीकत ये है कि प्रत्येक कार्यकर्ता ने कमर कस रखी है, प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी समझ करके प्रत्येक नागरिक के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर घर घर जाकर के अपनी जिम्मेदारी के साथ, और सबसे बड़ी बात कि भारत की जागरूक जनता ये समझ चुकी है कि विकास और विकसित भारत हमें कहाँ मिलेगा, इसलिए ही हम कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो फिर दिल्ली में जो आंकड़े हैं, जो पीछे रह गई थी पिछली बार बीजेपी, और जो आंकड़े थे वो बिल्कुल शर्मनाक स्थिति हो गई थी, तो फिर वहां से कैसे जुटा के लाएंगे? दिल्ली में देखिए, दिल्ली के अंदर जो पहले हुआ था उसके जो शीशा है वो बिल्कुल साफ हो चुका है, क्योंकि माननीय वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनका घोटाला लोगों के सामने आ चुका है, जेल में बैठे हुए हैं। तो वहां की जो जनता, जिनकी आंखों के ऊपर खोली का पर्दा था, वो साफ हो चुका है।